यूज ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ फ्रेश इशू। सर इसमें इतना टिपिकल तो नहीं लग रहा है, क्योंकि सिंपल सी बात होती है कि दो ही चीजें होती हैं, या तो हम इंटरनल सोर्स से लेकर के आते हैं पैसा, बिल्कुल ठीक, जिसे सीआरआर से कवर करते हैं, या सर हम फ्रेश इशू से लेकर आते हैं। छोटा छोटा लिख रहा हूं, एफआई समझ में आ जाएगा। इसी से ही हम रिडम्पशन कर लेते हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कर लेते हैं। यही तो सर बस बिल्कुल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। और इसमें जो है आप इसकी बात कर रहे हैं कि इक्वेशन से निकालना है। हाँ मैं इसी की बात कर रहा हूं। सर क्या जरूरत है, जब हमें क्वेश्चन में सीआरआर पता हो और ये हम निकाल चुके हो, तो हम इसको बैलेंसिंग फिगर करके नहीं निकाल सकते? हर कंडीशन में नहीं निकाल सकते। तो सर क्या इसकी कंडीशंस भी जाननी होंगी? हाँ बेटा, इसकी कंडीशंस अगर समझोगे तो तुम आज की बात को समझ पाओगे। ये तो बहुत ही इजी वाला पोर्शन रहता है, इसी को करते करते जब बच्चा प्रैक्टिस करने लगता है तब वो जानता है अरे ये कहाँ फंस गए, कैसे निकलेगा। इसी ही सिलसिले में बात करनी। तो ये हो गया आपका आज का स्टार्टिंग का ओवरव्यू। क्या कहता है स्टेटमेंट? व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट प्रीमियम, पहली चीज व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम एट प्रीमियम, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स वो भी प्रीमियम पे है, मतलब दोनों प्रीमियम पे। अभी जो आपने इक्वेशन देखी थी उसमें सीआरआर प्लस फ्रेश इशू था, फ्रेश इशू पार का था, सीआरआर को प्रीमियम से कोई मतलब नहीं होता। हाँ सर ठीक है। एंड द एग्जिस्टिंग प्रीमियम टुगेदर विद ए प्रीमियम ऑन preliminary amount of new issue is not sufficient to write off premium payable on redemption of preference shares, then it becomes difficult to calculate the minimum amount of fresh issue by using the simple equation method. सर ये क्या कह गया, ये नहीं समझ में आई बात? जितना सर्किल कर रहा हूं कुछ ना करो, सिर्फ इतना नोट कर लो। ये नोट क्या कहता है? नोट कह रहा है, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो इक्वेशन अभी आपने देखी है वो किस कंडीशन में यूज होगी। आंख बंद करके हम कहीं इसको यूज नहीं कर सकते, कुछ इसमें बेसिक एग्जाम्पशंस हैं। नंबर ए देखो, द प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम एट प्रीमियम। ये जरूरी है कि रिडम्पशन जो है वो प्रीमियम पर होना चाहिए। अगर रिडम्पशन एट पार की कंडीशन दी है तब एल्जेब्रिक इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट कंडीशन हो गया, मैं समझता हूँ रिडम्पशन एट प्रीमियम, ये तो समझ में आ गया होगा सबको। फ्रेश इशू जो है सर, ये तो पॉइंट सी बता रहे हैं, हाँ ताकि दिमाग में रहे। पॉइंट सी ये कहता है फ्रेश इशू ऑफ शेयर इज मेड एट प्रीमियम, मतलब रिडम्पशन भी प्रीमियम पे होगा और फ्रेश इशू भी प्रीमियम पे होगा। ये दोनों बातें मैंने आपको अभी इक्वेशन से पहले बता दी। अब पॉइंट नंबर बी पर आते हैं। द एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस अमाउंट ऑफ प्रीमियम फ्रॉम द मिनिमम फ्रेश इशू is not sufficient to provide for premium payable on redemption of preference shares. बोल दी थी। सेकंड पॉइंट, the algebraic equation should be used only, इंपॉर्टेंट है, फिर से वही चीज देख लो, when the above condition are satisfied. If this equation is used to calculate the amount of fresh issue of shares where the required condition are not satisfied, the answer will be wrong. अगर पहले वाले पॉइंट 3 आपने नहीं ध्यान दिए हैं तो इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट बोल दिया। आंख बंद करके इक्वेशन को यूज मत करिएगा, जब ऊपर की ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी यूज करेंगे, नहीं तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। समझते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ए लिमिटेड कंपनी want to redeem 10,000 preference shares 10 rupees each, 8 called up at a premium 10। तो अब यहां पर पहली चीज 8 कॉल्ड अप है, 10 रुपीज का था, तो क्या सर इसको रिडीम कर सकते हैं बिना 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 कैसे फुल पैसा लिए कैसे कर लोगे भाई? पार्टली का तो रिडम्पशन हो ही नहीं सकता ना, तो ये तो अभी पार्टली है। यस सर। ठीक, यस सर। आगे चलते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास 2000 है, प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट 10,000 दे रखा है। अब हमें इसके बारे में बताना, बस बस सर बस इतना ही छोटा सा, हाँ बेटा सिर्फ इतना ही छोटा सा, ताकि कंडीशन समझ में आपको आ जाए। पहली कंडीशन है व्हेन द शेयर्स आर रिडीम्ड by making minimum fresh issue of equity shares
ऑफ 10 रुपीज ईच एट 10% प्रीमियम। बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्या कह रहा है, फ्रेश इशू करने को कह रहा है। कितने पे कह रहा है, प्रीमियम पे कह रहा है। सेकंड कंडीशन पे भी फ्रेश इशू कह रहा है और प्रीमियम पे कह रहा है। खेल इसी का ही है। यहाँ पे रिडम्पशन हमको करना है प्रेफरेंस शेयर्स का। ठीक है सर, प्रेफरेंस शेयर्स का हम रिडम्पशन करेंगे। ये 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं और इनको एट द रेट ऑफ ₹10 पे हम लोग बात करेंगे। सर 80 रुपीज तो कॉल्ड अप दे रखा है। अरे ₹2 तो वो इजी बात है, वो तो हम कॉल करके कवर अप कर लेंगे, उस ₹2 के मतलब नहीं है। आप मेन पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिए। अरे 8 रुपीज ही तो पेड अप है, मतलब आप ये कह रहे हैं ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि 8 को 10 में कन्वर्ट करना ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ये तो आसानी से हो जाता है। ₹2 हम कॉल अप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन यहाँ पर है, ये 10 रुपीज था, इसका मतलब इसका अमाउंट कितना हुआ सर, अमाउंट 1 लाख हो गया। करेक्ट। इस 1 लाख के ऊपर मेन खेल किसका है, प्रीमियम का है। कितने % प्रीमियम पे हम रिडम्पशन कर रहे हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10%। 10%। तो अगर हम 10% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कर रहे हैं तो इसी का बच्चों तो लोगे वैल्यू। इसके लिए हमें अपने सोर्स के ऊपर जाना है। सोर्स दो तरीके के, अभी तक तो याद हो गया होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। अब यहां पर एक्सटर्नल की बात हो रही है। एक्सटर्नल में हम किसकी बात करते हैं, फ्रेश इशू की बात करते हैं। ठीक है, पूरा फ्रेश इशू से, पूरा फ्रेश इशू से, पूरा फ्रेश इशू से। पूरा कितना है, 1 लाख है। यस यस सर। सर। तो 1 लाख को अगर हम Yes, फ्रेश sir. इशू कर दें तो 1 लाख हमारे पास आ जाएगा, इजिली हम पे कर देंगे, हाँ या नहीं। यस यस सर। सर। यस सर। और कंडीशन क्या कह रही थी कि रिडम्पशन भी प्रीमियम पे हो और इशू किसके ऊपर हो, सर प्रीमियम प्रीमियम पे। इशू भी प्रीमियम पर हो। प्रीमियम पे। तो अब हम इशू भी इसको प्रीमियम पे कर रहे हैं, मतलब इशू के टाइम पर जो प्रीमियम होगा उसको सिक्योरिटी प्रीमियम ही तो बोलोगे। यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन की कंडीशन यस सर। नंबर ए है, कंडीशन नंबर ए वो क्या कहती है, कितने % कंडीशन नंबर ए ने बोला था, 10%। सर 10% रेडी। तो जब 10% की बात हुई यहां पर इसने 10% बोला था, तो अगर 10% 1 लाख पर लो तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास 10,000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यस यस सर। सर। तो अब हम करते क्या है, यस सर। सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए हम ओल्ड वैल्यू लेते हैं और फिर हम न्यू वैल्यू लेते हैं। ओल्ड वैल्यू यस सर 2,000 2000। हमारे पास दे रखा है, और अगर नया हम पूरा का पूरा 10,000 पे इशू करते हैं तो ध्यान से देखो ये वैल्यू हमारी 12,000 हो जाती है कि नहीं हो जाती है। यस सर। हमें जरूरत कितने की थी, हमें जरूरत कितने की है, सर 10,000। 10,000 की। तो ये इजी हो गया, ये इजी हो गया, इसमें इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी, अब आप समझ गए। ओल्ड और न्यू मिला करके हमारे पास इतना बैलेंस है जो सफिशियंट है रिडम्पशन के टाइम के प्रीमियम को कवर करने के लिए। अब जो डिफिकल्ट है वो देखो, डिफिकल्ट देखो पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी में भी ओल्ड तो 2,000 चलेगा, हाँ या नहीं। यस सर। और पॉइंट यस। नंबर बी कह रहा है कि 5% प्रीमियम पे इशू किया गया। कितने पर इशू किया जा रहा है बेटा, 5% पे। 5%। तो अगर हम 5% पर इसको इशू कर रहे हैं, ये देखिए अगर हम 5% पे इशू करेंगे तो 1 लाख का 5% तो 5,000 ही आएगा कि नहीं आएगा। यस यस सर सर। 5,000। और इस तरह से ओल्ड और न्यू को अगर हम ऐड करें तो ये वैल्यू 7,000 बनती है कि नहीं बनती है। यस सर। यस सर। रिक्वायरमेंट देखो 10,000 की थी, क्या ये रिक्वायरमेंट 7,000 कवर अप हो रही कि नहीं हो रही, नो नो सर। सर। नहीं हो रही। ठीक है, और नॉर्मली आप लोगों ने ये सीख रखा है, नॉर्मल वे में हम क्या करते हैं, नॉर्मल वे में जो प्रीमियम रिडम्पशन का होता है
ये 10,000 आ रहा है, आप सब मान रहे हैं। इसमें से हम सबसे पहले ऑप्शन 1 ले लेते हैं। मैंने आपको ऑप्शन 1 बता दिया था, सिक्योरिटी प्रीमियम ओल्ड और न्यू, ओल्ड और न्यू, इसको ले लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम काम करते तो 7,000 यहां से कवर हो जाता। इसके बाद जो बैलेंस नहीं होता, जो नॉट कवर्ड होता, उसके लिए मैंने आपको नॉट कवर्ड के लिए याद करिए कॉन्सेप्ट दिया था, कैपिटल रिजर्व CGPA। दिया था और जनरल रिजर्व और प्रॉफिट हाँ, एंड लिख लॉस। दिया यहाँ पे CGPA लिख दिया, CGP। तो CGP में कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, इतना हमें कवर अप कर लेना है। अब जब हम इस कंडीशन की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली तो बात ही नहीं हो रही, हमें इसी में ही इसको कैसे बैलेंस करना है वो सीखना होगा। अब पूरी प्रॉब्लम समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर। यस सर। ओके, ये तो प्रॉब्लम समझ में आपको आ गई। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत परेशान थे, सर 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 2 रुपए, सर 2 रुपए कम है, पेड 8 रुपीज है, पेड है 10 है, तो भाई 10,000 शेयर्स पे 2 रुपीज कॉल्ड कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे किसी तरीके से, बोनस शेयर से इशू कर लेंगे अगर फंड है तो। ये टिपिकल इशू नहीं है। अब आपको यस सर। ये जो पूरा सिस्टम है जिसमें हमें इसको मेंटेन करके चलना है, वहां पर आप देखिए कि हमें रिक्वायरमेंट 1 लाख की है। जब भी सोर्स देखा जाता है तो जितने का हम रिडम्पशन कर रहे हैं उसके लिए सोर्स देखा जाता है। दूसरा, जब प्रीमियम की बात हो रही है तो हम प्रीमियम को कहां से कवर अप करते हैं, वो हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से कवर अप करेंगे। शर्त इस जगह यही है कि जब हम इस पे फ्रेश इशू करें तो फ्रेश इशू, वो भी फ्रेश इशू एट प्रीमियम हो। और फ्रेश इशू और प्रीमियम के लिए एक पोर्शन था एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और दूसरा प्रीमियम जो है वो हमारा फ्रेश इशू एट प्रीमियम 10% का हो और फ्रेश इशू 5% का हो। इसमें क्या हो सकता है इसको देखिए। नंबर 1, सोर्सेस नो, हमारे पास इंटरनल सोर्सेस नहीं है। अगर इंटरनल सोर्सेस नहीं है तो बेटा हम इस 1 लाख को कहां से लेकर के आएंगे? सर फ्रेश इशू सर। फ्रेश इशू से। तो हम इस जगह पर पूरा का पूरा जो है वो फ्रेश इशू से वैल्यू लेकर के आ जाते हैं। ये बात एक हो गई। दूसरी बात, ये हम लोग अभी तक कर चुके हैं, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था उसमें ये बात कर चुके हैं कि हमारे पास इंटरनल में कुछ भी अगर गिवन नहीं है तो सारी चीजें हम लोग कवर अप कर लेंगे यहां से। ठीक, अब आते हैं सेकंड केस। हमारे पास इंटरनल में गिवन है, अगर हमारे पास इंटरनल में गिवन है, जैसा अभी आपने क्वेश्चन में देखा कि पी&एल में ये ₹10,000 गिवन है। ओके, यस सर। और एक और Yes, चीज, एक और कंटेंट था सिक्योरिटी प्रीमियम, साथ ही साथ ले लेते हैं, जरूरत पड़ेगी उसकी। ये 2,000 का हमारे पास गिवन है। यहां तो अभी सिक्योरिटी प्रीमियम की हमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। सेकंड केस, जब हम CRR मेंटेन करें, कब? जब इंटरनल सोर्स दिया हो। तो हाँ, यस सर, इंटरनल सोर्स दिया है, यस। अगर इंटरनल सोर्स दिया है, कितना इंटरनल सोर्स दिया है? P&L, तो पहले जनरल रिजर्व हो जाएगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, उसके बाद फिर कैपिटल प्रॉफिट हो जाएंगे जो कैश फॉर्म में दे रखे होते हैं। अभी जनरल रिजर्व क्वेश्चन में नहीं है, P&L है, तो हम इस P&L का 10,000 अगर ले ले, हाँ सर ये दिए हैं, ये 10,000 हो गए, तो बेटा फ्रेश इशू कितने का करेंगे? सर 90,000 का। 90,000 का फ्रेश इशू करेंगे। ये एक हमारे पास केस हो गया। आफ्टर देन, जब हम इनको इशू कर रहे हैं तो इशू करते समय शर्त यही है कि प्रीमियम पर इशू हो, इशू एट प्रीमियम। अगर बेटा हम एट द रेट ऑफ 10% लेकर के इसको करते हैं, हमारा 10% पे हो रहा है, तो जब हमने 1 लाख का इशू किया था तो हमें प्रीमियम इसके ऊपर 10,000 मिल गया था। जब हमने 90,000 किया तो हमारे को प्रीमियम 9,000 मिल गया।
हाँ या नहीं? ओल्ड हमारे पास गिवन है 2000, इस कंडीशन में भी ओल्ड गिवन है 2000। तो अब टोटल अगर हम सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करें, एसआर नहीं एसपी कर दो, सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करें तो टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पर हो गया 12,000, यहां पर टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया हमारे पास 11,000। रिक्वायरमेंट एट रिडम्पशन, RED लिख दिया, ये रिडम्पशन हो गया। कितने का प्रीमियम हम रिडम्पशन पे दे रहे हैं? 10,000 का। सर 10,000। तो यहाँ Sir, पर 10,000 प्रीमियम हमने 10,000 दे दिया, यहाँ पर प्रीमियम हमने 10,000 अगर दे दिया तो इजीली आप देखेंगे कि प्रीमियम हमारा रिकवर हो जा रहा है। ये देखो, यहाँ पर देखिए ये Yes, sir. प्रीमियम रिकवर हो जा रहा है इजीली। यहाँ पर देखिए ये प्रीमियम इजीली रिकवर हो जा रहा है। बोलो हाँ या नहीं? ये सब कब चल रहा था? जब 10% की बात करी गई थी। आइए इजी वाली बात करते हैं। सर वो 2 रुपए की, सर 2 रुपए की बात हो रही थी, नहीं मिला था। हाँ बेटा, तो क्या वो इजी था? 2 रुपीज हम मांग लेंगे प्रेफरेंस शेयर से फाइनल कॉल, तो प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20,000 मांग लिया, उन्होंने हमको दे दिया। तो अब देखो जो पार्टली था इसको कॉल कर लेने की वजह से ये पार्टली फुल्ली में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? सर हो गया। बात ही खत्म। अब यहां देखो क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस 10,000 गिवन है कि नहीं गिवन है? जल्दी बोलो। यस Yes, सर। sir. अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस को आप कंसीडर करें जो कि 10,000 हमारे पास गिवन है, तो बेटा रिडम्पशन हमें इतने का करना है कि नहीं करना है? यस सर। Yes, sir. 10,000 जो है वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, जैसा हम जानते हैं। इससे हम CRR बना लेंगे, हाँ या नहीं? Yes, sir. तो यस सर। फ्रेश इशू हम कितने का करेंगे? 90,000 का करेंगे, हाँ या नहीं? Yes, यस sir. सर। तो फ्रेश इशू 90,000 का हो जाएगा और इसी फ्रेश इशू के ऊपर 10% हमको प्रीमियम मिल जाना है। अब इसका 10% प्रीमियम अगर लोगे तो 9,000 होगा या नहीं? Yes, sir. और Yes, पहले sir. से हमारे पास 2,000 दे रखा था और ये 9,000 दे रखा था। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास ओल्ड और न्यू मिला करके प्रीमियम 11,000 हो जाता है या नहीं? Yes, sir. यस सर। और हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी रिडम्पशन के टाइम पर वो तो खाली 10,000 की थी, तब भी तो हमारे पास 1,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का मनी बच जाता है या नहीं बच जाता है? Yes, Yes, sir. sir. तो ये देखिए इजी हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. यस सर। तो मैंने आपको जो बोर्ड पर एक्सप्लेन किया पहले, उसमें P&L को हटा करके एक्सप्लेन किया ताकि बेसिक ओवरव्यू डेवलप हो जाए। अब मैं उसको थोड़ा टफ किया, अब इसमें मैंने P&L को भी डाल दिया। तो अगर P&L डाल दिया उसके बावजूद भी प्रीमियम हमारा ज्यादा आता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर इजी है, हाँ ये अब इजी है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास ओल्ड और न्यू को जोड़ करके बिल्कुल इजी तरीके से वर्क ही करेंगे। सर फिर कैसे करते हैं? देखो इधर हमने न्यू इश्यू किया, हाँ सर न्यू इश्यू किया। कितने का न्यू इश्यू किया? 99 का किया। सर 99 अभी 90 का था। अरे बेटा 90 का तो था, मगर उस पे 9,000 प्रीमियम भी तो तुमने लिया 10%, यस सर। Yes, sir. तो 99 हो गया। फिर इसको क्या किया तुमने? ट्रांसफर कर दिया इक्विटी शेयर प्रीमियम के लिए। जो ट्रांसफर करते थे ये भी ओल्ड एंट्री है। आफ्टर दैट यस सर। तुमने इसको रिकवर कर लिया सिक्योरिटी प्रीमियम को, वो जो प्रीमियम पे कर रहे थे। जो प्रीमियम तुम्हें 10,000 तो पे करना है। और देखो 9,000 Yes, sir. तुम्हारा न्यू आ गया। मैं फिर से बता दे रहा हूं, 9,000 न्यू आ गया, 2,000 तुम्हारे पास ओल्ड पड़ा था। तो बैलेंस ज्यादा है कि कम? Sir ज्यादा है। ज्यादा है। कोई सर प्रॉब्लम बैलेंस नहीं है, ज्यादा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन आसानी से चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से क्वेश्चन चलता रहेगा। बस अब इसके बाद क्या क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद में हमने कैपिटल रिजर्व बनाया। देखो 10,000 का कैपिटल रिजर्व बन गया और कैपिटल रिजर्व बनने के बाद में प्रेफरेंस शेयर्स वालों को, शेयर होल्डर्स को ड्यू करके उनका पेमेंट कर दिया। ये तो ड्यू की बात हो गई, ये पे करने की बात हो गई। ये तो आसानी सी बात थी, ये खत्म हो गया। ये हमारा टारगेट नहीं था, ये तो आपको बेसिक लेकर के आया। अब टारगेट क्या है? टारगेट ये है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है।
जब फ्रेश इशू 5% पे किया जाए तब क्या होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्या होगा? अब बस कुछ नहीं, एक जरा सा चेंजेस हम लोग करने जा रहे हैं, सिखाने के लिए जरा सा चेंजेस करने जा रहे हैं। वो क्या चेंजेस करने जा रहे हैं? बस ये बदल दिया। अभी तक प्रीमियम कितना लेके चल रहे थे, ये देखो 10%। अब बदल करके हमने फ्रेश इशू कितने पे कर दिया? जल्दी बोलें। सर 5%। 5% 5% कर सर। दिया। क्या समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। Yes, ओके, sir. हम आते ये हो गया पहला कि जब हमारे पास इंटरनल नहीं था, दो हो गए। पुराने पे नहीं जाते, वो तो आपको समझ में आ ही रहा है। थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस क्या कह रहा है? क्या हमारे पास इंटरनल है? हाँ है। इंटरनल में क्या है हमारे पास? प्रॉफिट एंड लॉस है, 10,000 का Sir, profit है। and loss. तो 10,000 हमने प्रॉफिट एंड लॉस से ले लिया। अच्छा, रिक्वायरमेंट कितनी की थी? 1 लाख की थी। तो 10,000 तो यहां से रिकवर हो गया। यही तो ब्लॉक हमें देखना होता है, दिस ब्लॉक। दो ही पार्ट तो इसमें होते यस हैं, सर। या तो CRR या तो फ्रेश इशू। तो अब कितने का इशू बनेगा? Sir, 90,000। सर 90,000. 90,000। अब यहां पर हमने 90,000 का इशू बना लिया। प्रीमियम कितने परसेंट है? 5% है। तो 5%। 5% प्रीमियम अगर लोगे तो ये प्रीमियम 4,500 आएगा या नहीं आएगा? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। पहले से हमारे पास जो ओल्ड दे रखा है वो 2,000 दे रखा है। ये तो इक्वल टू की बात हो गई, यहां पर इक्वल टू भी कर दें और बेहतर समझ में आ जाए। इक्वल टू, इक्वल टू। अब अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो ये इक्वल टू वैल्यू हमारी बनती है जाकर 6,500। बोलो हाँ या नहीं? Yes, sir. यस सर। और हमको रिडम्पशन के टाइम पर जो प्रीमियम देना है वो 10,000 देना है कि नहीं देना है? Yes, sir. यस सर। तो अब इस जगह पर देखिए प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आई? इसको किसी ने पहचाना? क्या प्रॉब्लम आई? यस सर। Yes, sir. सिक्योरिटी Yes, sir. प्रीमियम तो देने में डेफिशिएंसी है। हाँ, अभी हम जो है डिफिशेंसी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। डिफिशेंसी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो भी किससे रिलेटेड? जो हमें प्रीमियम पे करना था। जो प्रीमियम हमें पे करना है उसकी डिफिशेंसी हो गई। अब ऐसे अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमसे क्वेश्चन नहीं लग पाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर? यस सर। जब ऐसी कंडीशन निकल करके आ जाए कि जिस समय प्रीमियम जो है वो कम पड़ रहा हो, तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्प ली जाती है इक्वेशन की। अब समझे बात को? यस सर। Yes, sir. और जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन लेंगे, तो कल मैंने आपको एक फॉर्मूला तो बता ही दिया था। उसके बेस पर अगर हम यस। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो देखिए हमें पहले क्या है रिक्वायरमेंट वो देखना पड़ेगा। हमें रिक्वायरमेंट कितने चीजों की है? हमें रिक्वायरमेंट पहले है 1 लाख की। ये है हमारा 1 लाख। क्या पेमेंट करना है, रिडम्पशन सर करना पेमेंट है? ऑफ रिडेम्पशन। हाँ, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। उसके बाद में 10,000 का हमको सिक्योरिटी प्रीमियम पे करना है। यही चीजें हमको कवर अप करनी है। बोलो हाँ या नहीं? Yes, यस sir. सर। अब Yes, ये जो sir. कंटेंट हम लोगों को कवर अप करने हैं उसको चेक करके देखना होगा कि इसके सामने हमारे पास दे क्या क्या रखा है। हमारे पास एक ये दे रखा है जो प्रीमियम 2,000 रुपए का था, तो 2,000 का हमारे पास एक प्रीमियम दे रखा है जिसके साथ हम कोई काम नहीं कर सकते, जो ओल्ड प्रीमियम था।
आफ्टर देन हमारे पास एक इंटरनल रिसोर्सेज दे रखा है जो कि 10,000 का है। यही दो कंटेंट बस हमारे पास दे रखे हैं। अब इस चीज को हम सॉल्व किस तरीके से करें, इसको देखने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में पढ़ रहा था जरा, यही दो चीजें दे रखी हैं, ये इंटरनल की प्रॉब्लम को दूर कर रही हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्रेश इशू चाहिए। क्या इस 90,000 फ्रेश इशू से हमारा काम बन रहा है? नहीं बन रहा नो सर। No, sir. क्योंकि इसके ऊपर जो प्रीमियम ले रहे थे उससे हमारा काम नहीं चल रहा है। तो हम 90,000 वाली बात नहीं समझ में आ रही है, तो इस इक्वेशन के हम सॉल्व करते हैं। ये x हम लेते हैं किसके लिए, इस वैल्यू के लिए, जितने का हमको बेटा क्या करना है, इशू करना है। करेक्ट। आफ्टर देन यस सर। ये ऐसे बताता हूं इस तरीके से, फिर अभी लाइन फिर से हटा दूंगा, दिमाग में बैठ जाए। ये फेल हो गया तो इसके लिए हमने अब x मान लिया, क्योंकि ये 90,000 अब फेल हो गया। और ये जो 4500 है, जो ये 4500 है, ये तो इसी के ऊपर बेस्ड था ना, ये तो 5% इसी के ऊपर था। तो यहां पर अब हम Yes, sir. क्या निकाल लेंगे, 5% किसका निकाल लेंगे, ऑफ x निकाल लेंगे। बन गई हमारी पूरी इक्वेशन। यस सर। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, इधर तो वैल्यू हो जाएगी 1,10,000 इज इक्वल टू 12,000 प्लस, अब हमारे पास x दे रखा है, कितना कितना x हो जाएगा ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x प्लस 100। बोलो हाँ या नहीं। यस सर। इसको खोलोगे तो x तो यही x ही रहा, और ये 5% ऑफ x है, तो इसका मतलब 5x अपॉन 100 हो गया। आगे फिर 1,10,000 माइनस 12,000, इसकी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया जाए, तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 5x अपॉन 100, ये वैल्यू हो गई 98,000। थोड़ा कैलकुलेशन भी आप लोग देखते चलिएगा, कभी कभी गलत हो जाता है इक्वेशन, तो फिर दिक्कत हो जाती है। अब इसी को ही अगर हम फिर से खोल दें तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा 100x प्लस 5x। बोलो हाँ या नहीं। Yes, sir. यस सर। क्योंकि डिनोमिनेटर इसके Yes, नीचे sir. नहीं है ना, तो खुल करके तो ये ऐसे ही बनेगा। इस कंडीशन में अगर हम इसके एक स्टेप और आगे चले जाएं, स्टेप वाइज लिख रहा हूं, अदरवाइज जल्दी से 105x भी मैं लिख सकता था। ओके क्लास। तो अब ऐसी Yes, yes, sir. कंडीशन में मैं ये लिख सकता हूं, x का मतलब है 98,000 डिवाइडेड बाय 105, ये लिखा जा सकता है। Yes, Yes, sir. sir. तो ये रुपीज आ गया हमारा 93,334, 93,334। आगे 333 करके आएगा, मगर 333 लिख लो भैया, 333, वरना बच्चे कई कहेंगे सर नहीं 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 ऐसे नहीं चलेगा, आप ऐसे इसको पूरा लिखिए 333। अब हमारे पास कोई शेयर 3333 में तो नहीं आ सकता, ये आ सकता है, तो इसलिए इसको No, sir. हम लोग जब कन्वर्ट कर लेंगे रुपीस के लिए, तो 10 रुपीस के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये ले लिया गया वैल्यू 93,340। करेक्ट। अब 93,340 हमें वैल्यू मिल गई किसकी, x की। ये देखो, यही हमारा काम नहीं कर रहा था। जब ये काम नहीं कर रहा था तो इसके लिए हमने इस x को मान लिया था, और यही x की अब वैल्यू ये आ गई या नहीं आ गई। Yes, sir. Yes, sir. क्या फिर से समझाऊं। No, sir. सर Yes, sir. अब देखिए आगे क्या होता। हाँ सर, ये कॉन्सेप्ट मतलब ये है कि अगर जैसे हम जब हम रिडेम्पशन कर रहे हैं और हमारा जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो कम है,
और हमारा जो मतलब फ्रेश इशू के टाइम पे जो प्रीमियम हमको देना है उसका हाँ भी परसेंटेज का मतलब सफिशिएंट नहीं है पे करने के लिए। हाँ, तो हम प्रीमियम के अमाउंट को नहीं बढ़ाएंगे, हम बल्कि नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज कर देंगे। प्रीमियम का परसेंटेज तो फिक्स है ना, 5% है। यस सर, मतलब उसके प्रीमियम के परसेंटेज को नहीं चेंज करेंगे, नहीं हम नहीं, नंबर ये ऑफ शेयर को इसीलिए इंक्रीज इसीलिए करेंगे। कंडीशन सिखाई जा रही है, तो फिक्स्ड है। तो जब ये फिक्स्ड है तो आप अपने शेयर्स को ऐसे एडजस्ट करो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो हमारी प्रॉब्लम देखो यस सर। कैसे सॉल्व हो रही है कि 90,000 जो शेयर्स हम इशू कर रहे थे, उस शेयर्स को हटा दिया जाए। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स जो रुपीस थे, तो उतने शेयर्स को हटा दिया जाए। तो अब हम 90,000 रुपीस के ना करके, सब रुपीस में था, ये सारा टर्म जो हो रहा है ये सब यस सर। रुपीस में है। रुपीस यहाँ लिख देते हैं, अमाउंट है क्योंकि रुपीस में चल रहा है। तो अब हमने फोर्थ कंडीशन ली, वो तो फेल हो गई थी, थर्ड वाली तो फेल हो गई। अब फोर्थ को हम उठा करके देखते हैं। तो बेटा फोर्थ को जब हम उठा करके देखें तो हमने यहां पर कितना इशू किया, 93,340। बोलो हाँ या नहीं। यस सर। ध्यान से यस सर। देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये भी हटा दें, ये समझ में तो आ ही गया है। ध्यान से जरा सा देखिएगा, कितने की हमको रिक्वायरमेंट थी। रिक्वायर्ड था 1 लाख, और 1 लाख में से हम लोगों ने फ्रेश इशू वो निकाल लिया 93,340। 93,340। ओके। तो जो बाकी बचा यस सर। वो फिर कहां से लोगे, इंटरनल और एक्सटर्नली तो देते हो। यस सर। तो वो कितना हो जाएगा, सीआरआर के ऊपर हम ले लेंगे। तो ये 1 लाख माइनस 93,340, 6,660 हम सीआरआर से ले लेंगे या नहीं ले लेंगे। बेटा दो ही Yes. चीजें तो होती हैं, या फिर से लिखूं मैं। नहीं सर, नहीं सर, आ गया। नहीं आया तो इक्वेशन इसकी बनाऊं, जल्दी बोलो। सर सीआरआर तो 10,000 दिया था ना। नहीं, 10,000 तो पी&एल था, इसीलिए तो बता रहा हूं। जो तुम्हें पेमेंट करना है रिडम्पशन का, जो तुमको रिडम्पशन का पेमेंट करना है इज इक्वल टू, हम लेते हैं सीआरआर प्लस फ्रेश इशू। यही तो करते हैं कि नहीं करते हैं। रिडम्पशन का जो हमें पेमेंट लेना है Yes, वो sir. कितना है, 1 लाख लेना है। सीआरआर हम कितना ले हमको ये नहीं पता। सर सीआरआर तो 10,000 था। नहीं 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 नहीं, सीआरआर 10,000 नहीं था। प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व या फ्री रिजर्व, वो तो एक अलग ब्लॉक है, उसमें से हम सीआरआर निकाल करके लाते हैं। ओके। यस सर। तो ये हमारा 10,000 प्रॉफिट Yes. एंड लॉस था, उसमें से हमको सीआरआर बनाना है। तो अब हम सीआरआर कितना बनाएंगे, और ये हमारे पास फ्रेश इशू दे दिया गया 93,340। तो अगर हम यहां पे निकालें तो सीआरआर ऐसे नहीं निकाला जा सकता। 1 लाख माइनस 93,340 इज इक्वल टू सीआरआर। तो हम इसी को लिख दें, 6,660 विल बी यूज फॉर सीआरआर। बोलो हाँ या नहीं। यस सर। Yes, sir. तो अब हम यहां पर जो इंटरनल सीआरआर बनाएंगे वो कितने का बनेगा, 6,660 का बन जाएगा। एग्री। यस सर। ओके। Yes, sir. अब इसके बाद में जो हम लोगों को प्रीमियम यूज करना है वो हम कितना लें। तो बेटा प्रीमियम इसी का ही तो 5% लिया जाएगा। बोलो हाँ या नहीं। यस सर। Yes, sir. तो जब हम इसके ऊपर 5% प्रीमियम निकालेंगे ये हो जाएगा 4,667। 4,667 ये हो गया इसका प्रीमियम। Yes, sir. और ओल्ड हमारे पास जो वैल्यू पड़ी हुई थी, ओल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम, उसको हम कितना लेंगे, 2,000। बोलो हाँ या नहीं। यस सर। Yes, sir. ठीक है। इन दोनों को अगर हम टोटल कर दें
तो ये हमारा हो गया 6667। ओके, यस सर। यस सर। ध्यान से देखिएगा, मैंने सबसे पहले जब आपको बढ़ाना शुरू किया था सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम जब हमने आपको बताया था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम वालों को याद करो, मैंने किससे जोड़ा था? साड़ी वालों से जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था? यस सर। Yes, sir. साड़ी वालों के पास हमेशा ऑप्शन रहता है, हाँ या नहीं? यस यस सर। सर। एक ऑप्शन था और एक दूसरा ऑप्शन था। जो फर्स्ट ऑप्शन था उसमें क्या था? जो हमारे पास ओल्ड दे रखा है वो ले लेंगे, उसके बाद न्यू भी हम उनके लिए अलग से बनवा लेंगे, अगर हो सका तो। बोलो यस हाँ या सर। नहीं? तो ओल्ड हमारे पास कितना दे रखा था? 2000 दे रखा था। न्यू हमने उनके लिए बना लिया 4667। इसका मतलब ये व्यवस्था 6667 से हो गई। मगर जो साड़ी वाले हमारे पास आए थे वो कितने थे? 10,000। तो बेटा अब हम दूसरी तरफ मूव करेंगे या नहीं करेंगे? तो जब हम दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे तो इस जगह के लिए मैंने आपको सीक्वेंस बताया था कि हम क्या करेंगे। CGP, पहले कैपिटल वाले रिजर्व को, फिर जनरल रिजर्व को, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे। तो क्वेश्चन में कैपिटल तो दे नहीं रखा, जनरल रिजर्व दे नहीं रखा। हाँ सर, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। कितना प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, जल्दी बताओ। सर 10,000। Sir, 10,000. मुझे उम्मीद थी आप लोगों को ये याद होगा, मगर बेटा इस 10,000 में से नो सर, 3000 एंड हाँ 340। मैं बता रहा हूं फिर से, 10,000 में से CRR तुमने यूज करा लिया कितने का? 6660 का तुमने CRR यूज करा लिया। याद आया? यस तो सर। फिर इनके लिए कितना बचेगा? 3340 ही तो बचेगा। अब इन दोनों को अगर आप टोटल करके देख लो तो आपकी समस्या हल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 10,000 को क्रॉस करता हुआ ये वैल्यू दिख रही कि नहीं दिख रही है? 10,007 हो गया, 10,007। देखो समस्या हल हो गई कि नहीं हो गई? चलिए ये तो कन्वर्ट करने की बात बता दी, क्योंकि 8 रुपीज पेड अप था उसको हमने जो है 10 में कन्वर्ट कर दिया। यहां तक कन्वर्ट करके पैसा हमको मिल गया, ये तो यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं फ्रेश इशू की। दिस इज योर फ्रेश इशू, जो मैंने अभी आपको बोर्ड के ऊपर बताया। फ्रेश इशू में आपने इशू किया, यहां पर वैल्यू आपको मिल गई। कौन सी? ये दोनों वैल्यू, मतलब प्रीमियम के साथ लेकर के, तो इन दोनों का टोटल तो यही होगा ना। यस सर। यस सर। इसको आपने ट्रांसफर कर दिया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में, जो था वहां से ट्रांसफर किया। जो इक्विटी शेयर कैपिटल था, फ्रेश इशू का था और सिक्योरिटी प्रीमियम का था। ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो रही है। ये है FI मतलब फ्रेश इशू, और ये आपका सिक्योरिटी प्रीमियम बन गया। फाइनली अब हमें क्या करना है? फाइनली अब हमें सिक्योरिटी प्रीमियम से और प्रॉफिट एंड लॉस से लेकर के, ये देखो ब्लॉक, अभी अभी मैंने आपको इस बोर्ड को बताया कि वो पैसा जो सिक्योरिटी प्रीमियम से आया, सिक्योरिटी प्रीमियम से बेटा दो पैसे आए थे, एक ओल्ड जो कि 2000 था और एक न्यू जो अभी अभी आप इशू करके लेकर के आए। ये वाली वैल्यू न्यू, बोर्ड पे भी अभी ये बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। तो ओल्ड और न्यू इन दोनों को लेके सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। बाकी P&L का भी हम लोगों ने प्रॉपर यूज कर लिया। ये P&L का वो पोर्शन है जो CRR के बाद में बच गया था। यस सर। ओके, यस सर। तो अब हम यहाँ से 333 को प्रॉपर ढंग से यूज कर लेंगे। जरूरत तो हमको 333 की ही है ना, अवेलेबल तो वहां से हमारे पास ज्यादा पैसा हो रहा है। इस तरह 10,000 हमारे पास प्रीमियम पूरा कंप्लीट हो गया, हाँ या नहीं? यस सर। यस सर। ओके, और CRR फिर कितने का बनेगा? ये आप बोर्ड पे आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए P&L से CRR हम ऑलरेडी इस केस में 6660 का बना चुके थे। यस सर। यस सर। सर अब हम लोग क्या करें? पेमेंट कर दें। किसका पेमेंट कर दें? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। तो प्रेफरेंस शेयर्स हो कैपिटल और प्लस प्रीमियम लेकर के उसका पेमेंट करना है, तो ड्यू किया, ड्यू करके पे कर दिया। अब बताइए पॉइंट क्लियर हुआ? सारी प्रॉब्लम दूर हुई कि नहीं दूर हुई? यस सर, दूर हो गई।
यस सर। मैं समझ रहा था कि बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम इस जगह पर हो रही होगी,